हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपका 15 मिनट का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टेड है। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है यहाँ से आप अपने आप को सुधार सकें, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा कुछ है जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये बेतुक की बातें हैं। आप लोग जो भी 6 महीना साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में एक पजल सा मतलब घेचपेच होकर रह गया है कि क्या करें, कैसे प्रॉफिट होगा नहीं होगा। मंथ का ओवरऑल अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं लॉस ही होता होगा। आप 10 दिन प्रॉफिट करते होगे, लास्ट का अगर मंथ का आप देखते होगे पीएनएल अपना खोल के तो कहीं ना कहीं मंथ में ओवरऑल मंथ में आपका लॉस होगा। 6 मंथ अगर ओवरऑल पीएनएल देखोगे तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो भाई तो ये चीज़ समझने का दौर है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो को स्क्रॉल करेंगे और स्ट्रेटजी खोजेंगे कि हाँ हमारे प्रॉपर स्ट्रेटजी को बताएं। तो देखो आज हमारा इन्हीं सब मुद्दा पे एक बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखना। अगर यहाँ से आपका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो हमारे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। आपने जो ट्रेडिंग चुना वो किस लिए चुना था? ऑब्वियसली आपने कहीं पीएनएल किसी का देखा होगा, जो आज का दौर चल रहा है मतलब सी ऑफ करने का, कि हाँ यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम रील पे या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। तो आपके अंदर भी एक डेडिकेशन आया होगा कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आपके पास भी कैपिटल जो भी सेविंग मनी होंगे 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिस हिसाब से आपका कैपिटल होगा, आपने भी मार्केट में आया और उस कैपिटल को अपना यूज करने लगा हुआ। तो शुरुआती दौर में आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि भाई इससे मेरा पूरा दुनिया चल जाएगा, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, 1-2 मंथ प्रॉफिट किया होगा, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपको लॉस लगने लगा। तो लॉस लगने का सबसे बड़ा मेजर जो मिस्टेक है ये कि आपने समझने का कोशिश किया। आप स्टार्टिंग में आए थे, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वही आप 15 दिन के बाद आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट स्टार्टिंग का पहला दिन से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको लॉस में फिर ले जाने लगा। लेकिन हाँ, यहाँ 2 टाइप के लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप पहला दिन आपको अगर लॉस हो गया तो आपका कहीं ना कहीं जर्नी वहीं से आपका अच्छा दिन स्टार्ट हो गया होगा। अगर स्टार्टिंग का 15 दिन अगर लॉस हुआ होगा तो आपका कहीं ना कहीं वहीं से अच्छा दिन स्टार्ट हुआ होगा और कहीं ना कहीं आप 15 दिन के बाद आप अपने ट्रेडिंग को रोके होंगे और प्रॉपर ज्ञान के पीछे भागे होंगे कि नहीं मुझे भी ये स्किल सीखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहां आप प्रॉपर 15, 2 महीने, 3 महीने प्रॉफिट किए होंगे, लेकिन अब उनके अंदर क्या हो रहा है कि वो आप निरंतर लॉस कर रहे हैं। ओवरऑल मंथ में भी अच्छा प्रॉफिट करते हैं, फिर भी ओवरऑल मंथ का वो कहीं ना कहीं रेड में ही उनका पीएनएल दिखता है। तो ये सब का वजह क्या, कभी आपने समझने का कोशिश किया? तो चलो मैं आज आपको समझाता हूँ, आपके दिमाग को मैं बताता हूँ कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं और वो गलती कौन सा है, कैसे इसको ठीक करना है, कैसे जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना। जब आपका दौर स्टार्ट हुआ था मार्केट में आने का तो आए थे बहुत अच्छा, लेकिन आपने कभी ये चीज़ सोचा नहीं, मंथन नहीं किया कि आखिर मेरे अंदर कमियां क्या है। आपके अंदर सिर्फ एक ही कमियां है। आप पहले जब मार्केट में आए थे तो आपको डर नहीं था, मार्केट बारे में आपको कुछ पता नहीं था कि मार्केट में सडन स्पाइक भी आते हैं और सडन जंप भी करते हैं मार्केट, ये चीज़ आपको नहीं पता था। लेकिन 15 दिन जब काम किया, आपने प्रॉफिट कंटिन्यू किया तो आपके अंदर एक डर सा आने लगा कि अचानक जो मतलब कि फॉलिंग कैंडल देखे होंगे तो उसके आपके अंदर फिर डर हो गया कि भाई ऐसा भी सीन होता है ट्रेडिंग में। तो वहाँ से आपके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे डर और ग्रीड बढ़ने लग गया। तो वो डर की वजह से आपका जो 15 दिन 1 महीना प्रॉफिट हुआ वो कहीं ना कहीं फिर से आपको मतलब निरंतर लॉस में दे रहा है, या फिर 10 दिन आप प्रॉफिट कर दे रहे हो या 5 दिन प्रॉफिट कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद आप फिर डर के ट्रेडिंग कर रहे हो, और जिसका खामियाजा ये है कि आज आप 6 महीना से काम कर रहे हो या 2 साल से काम कर रहे हो या साल भर से काम कर रहे हो। सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक जो आपका निकल के यहीं आता है कि आपके अंदर एक डर है। तो आप बोलोगे नहीं मेरे अंदर डर नहीं है, मैं कैसे काम करूँ? प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बनेगा यहाँ पे। ये जो आप पीछे देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं तो नहीं लगाया हुआ अभी, आपको नहीं तो दिखाता। ये जो बनाने वाला इसको बनाया है ना बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब ऐसा बोलूँ ना कि वर्ल्ड में इससे बेटर बिजनेस नहीं हो सकता। तो अगर आप एक चीज़ देखो, उठा के नज़र उठा के देखोगे तो इतने जो मतलब कि लोग काम कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ है सारे लोग? नहीं, सब कुछ सबको सूट नहीं करता। एक चीज़ आप समझे, सब कुछ सबको आप जो इतना बैठ के 6 घंटा प्रॉपर आप अपने आई को वहाँ देते हो, क्या सारे लोग के ये पॉसिबिलिटी है? सारे लोग क्या ये काम कर पा रहे हैं? क्या सारे लोग के अंदर ये स्किल होता है कि हम रिस्क लेके काम करें? बहुत गिने चुने लोग होते हैं, 2%, 4% में जो लाइफ में रिस्क लेते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग भी वही चीज़ है। आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि लेकिन आप जो रिस्क ले रहे हैं 15 दिन प्रॉफिट करने के बाद कि मैं कर सकता हूँ, और जो आप यहाँ फिर से डर आपके अंदर जो बैठ गया क्योंकि आपने सडन स्पाइक देखा, तो उसके वजह से आपको क्या हो रहा है, वो आप फिर डर के काम करना स्टार्ट कर दिए। क्यों डरना स्टार्ट कर दिए? क्योंकि आपका जो बैकअप है ना कहीं वो जो प्रॉफिट का पैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप घर से लेके आए। आप बेशक 2 लाख लेके आए होंगे या 50,000 लेके आए होंगे, ये मुझे नहीं पता, वो अपने अकॉर्डिंग जो जिसका हैसियत रहता है उस हिसाब से मार्केट में लेके आता है। तो आपका जब वहाँ से लॉस होता है ना, घर के पैसा या फिर आपका पॉकेट से, तो आपको ना ये जो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको एक्सपर्ट किया ना, वो आपका काम नहीं करता। फिर आपको वो काम करता है जो मार्केट आपसे करवाता है।
इसके पीछे बस कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, साइकोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक डर बैठ गया है। तो आप कहोगे कि ये डर हमारे अंदर कैसे जाएगा? देखो ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग बहुत तोप सा चीज़ है भाई, सबको पता है कि लोअर लो फॉर्मेशन टूट रहा है तो मार्केट अब नीचे जाएगा, अब आप हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन सारे लोगों को पता होने के बाद भी एफएनओ में क्या हो रहा है, लोग फंस जा रहे हैं। तो सोचो क्या हो रहा है। लेकिन मैं तो अभी 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी पहले का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, अभी जो मैं पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब वो शेयर मार्केट एफएनओ पहले वाला नहीं रहा, अब यहाँ गैम्बलिंग हो चुका है। सबसे पहली बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, सारे जो हैं वहाँ क्या हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहे हैं भाई। हर एक दिन एक्सपायरी। सोचो अब यहाँ एक्सपायरी में जिनके पास ज़्यादा कैपिटल वो मार्केट को मूव करवाएंगे, या जिनके पास कोई कैपिटल नहीं वो मार्केट को मूव कराएंगे। चिट भी उनका होगा, पट भी आपका होगा, सिर्फ आप मोहरा बने हुए मार्केट में। आप भीड़ का हिस्सा हैं कि हाँ हम भी मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं, 1000-2000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया बना दे रहे हैं, बहुत मज़े आ रहा है। लेकिन भाई ओवरऑल मंथ अगर आप देखोगे ना जाके, तो वो मज़े का चीज़ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको सज़ा दिखता होगा, वो कहीं ना कहीं आपको रेट दिखता होगा। तो आप बोलोगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रॉफिट बनूंगा? भाई तो एक चीज़ समझो, मार्केट में आप किस लिए आए? आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक। आप मार्केट में रेजिस्टेंस सीख लिया, सपोर्ट सीख लिया, और क्या सीखा आपने? MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड और एक्सेट्रा, मतलब जितने भी हैं ट्रेंड वगैरह मार्क करना सीख गए होंगे। तो वो जितना चीज़ सीखे हैं, क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में काम भी करता है? अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर सही से निकाल ले रहे हैं, तो आप बिलीव माने कि आप थोड़ा सा स्टॉक पर ध्यान दें। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टॉक भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देता है, लेकिन मैं इस गारंटी के साथ बोलता हूँ कि स्टॉक जितना देता है ना, उतना आपको एफएनओ नहीं देता है। एफएनओ क्या है वो चीज़ बताता हूँ। एफएनओ जस्ट एज आपको लगेगा कि मैं बहुत दिन भर काम करता हूँ, डेली का मेरे को मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल मंथ का अगर इंड देखो ना, तो इससे रिजल्ट नहीं है। लेकिन वही अगर दूसरा पहलू मैं स्विंग ट्रेडिंग का बात करूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप मंथ का 2 ही ट्रेड करोगे ना, पूरा दिन ट्रेड मत करो, पूरा वीक ट्रेड मत करो, पूरा मंथ ट्रेड ना करो। अगर वीक में 2 स्टॉक आप पकड़ लिए और अगस्त से 10% का रिटर्न निकाल लिए अपने कैपिटल का, तो वो जो लास्ट का जो मंथ के एंड में दिखेगा ना, कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन ये जो आप एफएनओ कर रहे हो, डेली प्रॉफिट लॉस, अगर आप 28 दिन प्रॉफिट भी निकाल लिए, 22 दिन, तो कहीं ना कहीं अगला मंथ जो एक ऐसा मंथ आने वाला होगा जो कि आपका वेट कर रहा होगा, और वो मंथ कहीं ना कहीं 2-3 मंथ का आपका कैपिटल लेके चला जाएगा। तो यहाँ कुछ लोग बेवकूफ़ भी होंगे, बोलेंगे एसएल भी होता है। भाई आप एसएल लगा के काम कर रहे थे इतना दिन, ऐसा नहीं है कि विदाउट एसएल आप काम कर रहे थे। एसएल लगाओ ना लगाओ, आप रिस्क मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो, भाई कुछ भी करो एफएनओ में, आपका बात नहीं बनने का यहाँ। क्यों? देखो अगर जो आप लोग अगर डेली काम करोगे, तो मैं परसों का बात कर रहा हूँ, कल नहीं परसों, आई मीन कि शुक्रवार का दिन या फिर मंडे का ही दिन, हाँ शुक्रवार का जो एक्सपायरी था। भाई किसी को ये चीज़ मतलब कि अच्छा खासा मार्केट ऊपर चल रहा, किसी को ये पता था कि सडन एक कैंडल 100 पॉइंट का बनेगा निफ्टी में, 100 पॉइंट का। अब बताओ जो भी वहाँ बिगनर ट्रेडर हैं या फिर साल 6 महीना से जो भी काम कर रहे हैं, वो तो मतलब उनका तो कैपिटल मतलब इन द सेंस कि आई मीन कि 12-15%, 20% का लॉस। भाई वो कैसे अब सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे लगाएंगे, ऐसे नहीं हिट हुआ होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि जोरोधा हो गया और भी जितने हो गए, एंजल वन हो गया, और मतलब जो भी हो गए, सारे पे इरर कहीं ना कहीं कुछ दिखता है। आज भी जोरोधा में कुछ थोड़ा बहुत इरर दिखने को मिला था। तो आप जो सोचोगे कि मैं बच जाऊंगा, तो सारा कुछ मार्केट में ही पड़ा है। और जो लोग कहते हैं ना कि मैं उनका स्ट्रेटजी देख रहा हूं, भाई सारे का स्ट्रेटजी अपना अपना है। मेरे पास भी एक मैं यहाँ अपना बोर्ड पे लिख के रखा हूं, वो स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। इतना बेहतरीन काम करता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन क्या आप जाओगे ये स्ट्रेटजी लेके एफएनओ में, तो यह स्ट्रेटजी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादातर केस में आपको प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन जिस दिन ये फॉल करेगा ना, अगर उस दिन आप फंस गए ना, तो मतलब कि अगर मंथ वाइज देखोगे तो 1-2 महीने का कैपिटल आपका एक दिन में लेके चला जाएगा, या फिर अगर वीक भी देखोगे तो 1-2 वीक का आपका कैपिटल एक दिन में लेके चला जाएगा। तो इन सब से अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग। आप जो भी सोच रहे हो कि मेरे पास कैपिटल कम है, मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग करूँ, तो भाई देखो कैपिटल कम है, तो अगर आपका अपने ऊपर बिलीव है कि हाँ मेरे को अच्छा नॉलेज है, तो आप 50,000 से भी 2-2%, अगर 1-1% भी अगर कैलकुलेट करके चलोगे ना, वीक के हिसाब से 1%, 2%, ये तो 1% और 2% कितना ईजी है स्टॉक में निकालना, वो आपको ही पता है। तो आप बोलोगे कि स्टॉक से मैं कैसे 1%, 2% निकालूं? तो भाई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पहले से ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैंडल कैसा बना है, रेजिस्टेंस इसका कहाँ है, सपोर्ट इसका कहाँ है, वो आपको फाइंड करने आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा है, तो पहले आप मेरा बेसिक का वीडियो जो भी पढ़ा वो आपका जाके देख लो, तो ही आपको क्लियर पता चलेगा कि मार्केट में कैसे काम। आप सोच रहे हो, आ रहे हो, देख रहे हो एक कैंडल ये बना, दूसरा कैंडल ये बना, भाई आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। 110% लिख लो कि अगर आपका प्रॉफिट का पैसा नहीं है, आप स्टॉक से पैसे बना के नहीं आए हो फेनो में, तो आप तो और बहुत जल्दी हड़बड़ा जाओगे। अगर 2-3%, 5%, 10% लॉस दिखा दिया ना, तो आप मतलब झला जाओगे कि अब
अपना पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ। अगर आप 10% ऐसे लगाओगे ना, दिन भर में अगर 2 3 4 5 एसएल हिट हो गए, ऑब्वियसली हिट होना ही है, क्योंकि मार्केट अब मार्केट के जैसा चल ही नहीं रहा है। मतलब 20 दिन 22 दिन अगर देखोगे ना, मुश्किल से 2-4 दिन ही मार्केट अच्छा चलता है, मार्केट के हिसाब से लगता है कि हाँ मार्केट ठीक चल रहा है, बाकी बस सारा दिन ट्रैपिंग चलता है। भाई सोचो, ऊपर गया 20 पॉइंट, नीचे गया 20 पॉइंट, आप सोचो कितना पॉइंट कैसे लगाओगे। और बैंक निफ्टी में तो कतई जहर चल रहा है। निफ्टी तो मानता हूँ 10 पॉइंट ऐसे लगाओगे तो फिर भी बहुत सही है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऐसे लगाओगे तो क्या आपका 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसे मान रहा है क्या? वो तो तुरंत ट्रिगर कर देगा, तुरंत आप लगाओगे तुरंत ट्रिगर, लगाओगे तुरंत, तो कितना आप करोगे वो सब। तो माइंड में ये सब जो पजल अच्छा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे आओ। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तो आप 6 महीने से काम कर रहे हो ना, आप एक बार रिजल्ट जाके अपना देखो। आप 2 साल से काम कर रहे हैं ना, रिजल्ट देखो, उसके कंपेरिजन में आप अपना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपना खुद बताता हूँ। मैं दोनों काम कर रहा हूँ, मैं एफएनओ भी करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मैं ओवरऑल मंथ का जो निकालता हूँ ना स्विंग से, बहुत अच्छे दिखते हैं। बेशक 20,000 50,000 ही दिखे, लेकिन वो दिखते हैं। लेकिन स्टॉक से भाई बिलीव मानो, आज मैं 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे अगर रिटर्न निकाल के देखो ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचो मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के, सिर्फ टाइम पास। लेकिन हाँ, हमारे जो कैपिटल बन रहे हैं वो स्विंग से बनते हैं। मैं 5 ही स्टॉक 2 ही स्टॉक पे काम करता हूँ, और जो स्टॉक से करता हूँ वो आप लोग तक भी बताता हूँ कि देखो अभी आप सोचो 6,000, अभी लिस्ट यहाँ पे नहीं, लिस्ट है वो ड्रॉल में रखा हुआ, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता। भाई 6,000 स्टॉक हैं, तो आप सोचोगे कि सारे स्टॉक को मैं ही कैप्चर कर लूँ, सारा स्टॉक मैं ही पकड़ लूँ, तो और सारे लोग क्या वो बैठ के क्या प्याज चल रहे हैं क्या? आप भी मार्केट में हो, वो लोग भी मार्केट में हैं, तो सारे स्टॉक को पकड़ने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं माइंड में खिचड़ी बन जाएगा, कुछ पे भी अच्छा आपका फोकस नहीं होगा। आप 10 सेलेक्टेड स्टॉक उठाओ जिसका मार्केट कैप अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, और टेक्निकल आपको पता है कि टेक्निकल किस हिसाब से अगर स्विंग ट्रेडिंग करे तो वीकली काम करना है, तो सारा कुछ अच्छा है। वैसा 10 स्टॉक अपने सिस्टम के आगे लिखो, और वही 10 स्टॉक पे निरंतर, आज ये स्टॉक चल रहा है, नहीं चला कोई बात नहीं, कल चलेगा, कल नहीं चला परसों चलेगा, ये स्टॉक परसों नहीं चला ये चला, मतलब आप वही 10 स्टॉक को आप घुरा फिरा के एटलीस्ट 6 महीना काम करके देखो। अगर आपका जो स्विंग स्टॉक ये एफएनओ से लॉस हुआ है, अगर स्विंग से रिकवर नहीं हुआ, तो आप जो बोलोगे सो मैं मानूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं भाई, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और वो लॉस कर रहे हैं और स्ट्रेटजी खोज रहे हैं यूट्यूब पे, और भाई यहाँ मतलब कि भरे पड़े हैं स्ट्रेटजी बताने वाले, ये स्ट्रेटजी लगाओ, वो स्ट्रेटजी लगाओ, फलना लगाओ, ढेकाना लगाओ, खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही पता नहीं कि ये स्ट्रेटजी काम करता ही नहीं। बैक टेस्टिंग दिखाइए जहाँ काम हो रहा है। एक बात बताओ, मैं अभी नहीं, ये खुला हुआ अभी मैं दिखाता। अगर सोचो कि कैंडल इतना बड़ा बन गया, ठीक ना, इतना बड़ा कैंडल बना है, ऊपर यहाँ गया ओपन, वहाँ यहाँ लो गया, ठीक, और फिर से यहीं आ गया भाई, तो क्या आपको लगता है कि 25 पॉइंट 30 पॉइंट आप एसएल देख पाओगे? आपका तो एसएल हिट हो गया, बाद में कैंडल रेट ठीक बहुत अच्छा बॉडी कैंडल बना हुआ है, लेकिन क्या फायदा उस बॉडी कैंडल का? आपका तो एसएल हिट करके आपको मार्केट बाहर निकाल दिया। बाद में हम बताएंगे कि देखो ये कैंडल कितना अच्छा बना था, यहाँ आप अच्छा कर सकते हैं। भाई वो जब 15 मिनट का कैंडल आप देख रहे हो ना, वहाँ जो बफरिंग मारा है ना, वहाँ आपको देखना है कि वो कितना बफर कर रहा है। इतना बड़ा कैंडल बना दिया 15 मिनट के टाइम पे, और सारा दिन मार्केट यही रेंज में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखोगे तो सारा दिन मार्केट वहीं फंसाए हुए हैं, और लोग परेशान कि भाई हमारे प्रीमियम मिल क्यों नहीं रहे, प्रीमियम क्यों। भाई जब सुबह डिसाइड हो गया मार्केट का कि आज ये जोन में ही मार्केट चलना है, तो दिन भर काहे को सर खपाना भाई, आराम से बैठो, चिल करो, स्टॉक खोजो कि हाँ कौन सा फंडामेंटल अच्छा है। अब ये कहोगे कि ये 15 मिनट का क्या सीन है भैया, 15 मिनट का सीन इतना अच्छा है, ये स्टॉक पे भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना एफएनओ पे काम करता है। अगर चल गया तो चांद तक, ना चला तो मेरा क्या गया भाई, 10 पॉइंट का एसएल लिया, एसएल हिट हो गया, मार्केट से मैं बाहर, बाय बाय। आप कहोगे क्या है ये स्ट्रेटजी, तो देखो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ बोल के दिखा दूंगा, इसका सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा। पहला कैंडल 15 मिनट, आप जैसे मार्केट बनता है आप उसको नोट डाउन करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो भी प्राइस यहाँ लोगे, मैं प्राइस के बाद बताता हूँ, आप इन मनी में देखना, और स्टॉक की बात करता हूँ, स्टॉक में भी आप देखना। मार्केट देखो कोई खुल गया 10 पॉइंट मतलब 5% गैप अप, ठीक ना, तो लोग सोचते हैं ये स्टॉक भाग गया ना तो और भागेगा, तुरंत बाय। मैं भी करता था, मैं गलती किया, तो ये चीज़ आपको यहाँ बता रहा हूँ। 10% खुला तुरंत बाय। अब भाई 10% खुला तो लोग प्रॉफिट हो तो बुक करेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट वेट तो कर लो कि स्टॉक में हो क्या रहा है। 15 मिनट देखोगे ना तो 10% तो बेशक खुला था, लेकिन 3:30 तक मार्केट वो कहीं ना कहीं 1% पे प्रॉफिट पे वो जाके मार्केट टिका हुआ। भाई अगर सोचो 9:15 में आपने वो स्टॉक को भी बाय किया और वो लास्ट में 1% दिया प्रॉफिट दिखाया, तो आपको 9% लॉस तो हुआ। और अगर आप 9% लॉस देखने के लायक हो तो ऐसा बेवकूफ़ वाला काम करोगे। अगर नहीं बेवकूफ़ वाला काम करना है तो 15 मिनट कैंडल बनने दो स्टॉक पे। आपको स्टॉक में ही काम करना है ना, डेली बढ़िया है, फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है। एटलीस्ट 1 कैंडल 15 मिनट वेट करो, हाई लो मार्क करो और वेट करो। हाई ऊपर जब तक हाई नहीं निकलता तब तक आपको कोई भी कीमत पे बाई नहीं करना उसको। कुछ स्टॉक का मैं बात कर रहा हूँ, और यही रूल एफएनओ में काम करता है। जब तक वो कैंडल का हाई नहीं करता है तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना। चाहे आप 15 मिनट पे ये देखो इतना गया, फिर अगला 15 मिनट इतना गया, फिर अगला 15 मिनट इधर गया, फिर अगला 15 मिनट इधर गया, फिर धीरे धीरे नीचे चला गया। भाई नीचे चला गया तो वेट करो, ये नहीं कि अब यहाँ से बना देगा तो क्यों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत नीचे चला गया तो फिर वहाँ देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वहाँ फिर फाइंड करो कि
सपोर्ट कहाँ, इसका प्रॉपर सपोर्ट कहाँ। और सपोर्ट जब आप अच्छा से फाइंड करोगे ना, बिलीव मानो, ऐसा नहीं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट जो आपको मिलेगा ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिल जाएगा और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिल जाएगा सपोर्ट, जो प्रॉपर सपोर्ट काम करेगा आपको। तो आप ये ना सोचो कि 15 मिनट के हमारे सपोर्ट दिखेगा, भाई 3 मिनट भी जाके देखोगे ना, तो अगर प्रॉपर जो हम लोग बोलते हैं उसको कौन सा कैंडल बोलते हैं, छोटा वाला कैंडल, ठीक ना, वो छोटा वाला कैंडल देखो, उसके जस्ट उसका हाई देखो कटा है, जो वो गैप से कटा होगा, वहाँ आप जाके फाइंड करो एक बार। और वो चीज़ आप खोज लोगे ना जिस दिन, आप बिलीव मानोगे कि वहाँ से आपका अच्छा दिन स्टार्ट हो जाएगा। सेम रूल स्टॉक में, सेम रूल एफएनओ में, लेकिन मैं यहाँ एफएनओ थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ कि आपके पास कैपिटल नहीं है। आपका माइंड कहीं ना कहीं अभी हौच पौच में है कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ। अब भाई 10 लाख बना लो मार्केट में से, स्विंग से 2 साल 3 साल लगेंगे, 1 साल में भी बन जाएगा अगर आपका अच्छा ज्ञान हो गया तो। अगर आपका ज़्यादा कैपिटल है तो आप डिफिनेट है 6 मंथ में ही बना लोगे, ठीक। तो आप पहले स्विंग से कुछ कैपिटल बना लो, अर्न कर लो, उसके बीच में आपको बहुत सारा फेज देखने को मिलेगा स्टॉक में ही कि मार्केट का कैंडल कैसे काम कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे आपको धोखा दे रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये जो मैं बता रहा हूँ 15 मिनट का, वो काम कर रहा है या फिर ऐसे। और इसमें 2 चीज़ जरूर देखना, आपका MACD क्या कह रहा है। MACD अगर 0 से नीचे है ना, तो कान पकड़ लो कि हमें स्टॉक बाई नहीं करना, कान पकड़ लो कि एफएनओ नहीं करना। मुझे क्यों बता रहा हूँ, आपको ट्रैपिंग मिलेगा, सिर्फ ट्रैपिंग मिलेगा। बेशक आपको लगेगा कि मार्केट आज ऊपर चला गया, आज अगर ले लेता ना 40% मिल जाता मुझे, भाई वो 40% आपको ना आपका 90 डुबा देगा, आप बिलीव मानो। क्योंकि देखो मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, वो है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन मार्केट किसी को नहीं बकसता। मैं कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना, मैं भी खुद मत खा जाता हूँ। जिस दिन मैं अपने रूल को तोड़ता हूँ ना, उस दिन बड़े बड़े पटके मुझे लगते हैं। मार्केट पटक पटक के मारता है मुझे कि तूने आज गलती की है। तो यहाँ सिर्फ कितना भी आपका नॉलेज है कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका डिसिप्लिन। हाँ देखो, बहुत सारे मैंने भी वीडियो देखे, बहुत तरह तरह के लोग बताते हैं, लेकिन सारे के अंदर अगर मेजर चीज़ देखोगे ना, वो है डिसिप्लिन। जो भी मतलब एक्सपर्ट ही क्यों ना, जिस दिन अपना डिसिप्लिन तोड़े, तो कोई कुछ पे काम करा, कोई कुछ पे काम। मेरा भी अपना स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा यहाँ बोल के ही बता देता हूँ। इसमें आपको 4 चीज़ 5 चीज़ लगाना है। पहला देखो 15 मिनट कैंडल, MACD देखना है, MACD कहाँ है, 0 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको एक्टिव रह के ट्रेड लेना है। 0 से नीचे ट्रेड कर रहा है, भाई कुछ नहीं, MACD नहीं बता रहा, मुझे अलाउ नहीं कर रहा, मैं नहीं लूँगा। दूसरा चीज़ सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है। सुपर ट्रेंड जब तक आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश आपका वो जो कैंडल बनता है ना, उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर आप सोचो कि ट्रेड लेना है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि यहाँ प्रॉपर सेटअप मेरा कहाँ बन रहा है। अगर उसके नीचे है ना, तो आँख मूंद के एकदम छोड़ दो, भाई नहीं मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे ट्रेड करना ही नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड, RSI और वी वेव होता है प्रॉपर प्राइस का इंडिकेटर, ठीक ना। तो वो प्राइस पे ही दिखेगा, आपको इंडेक्स पे नहीं दिखेगा। तो प्राइस पे आपको देखो कि वी वेव से प्राइस ऊपर है या फिर नीचे। अगर नीचे है ना तो छोड़ दो, मत लो, मत काम करो, नहीं तो आपको ट्रैपिंग मिलेगा। अचानक से लगेगा कि मार्केट ऊपर चला गया, 10 पॉइंट चला गया, 20 पॉइंट चला गया, लेकिन आप उस दिन तो आपको लगेगा कि काश मैं ये चीज़ पकड़ लेता। तो उस दिन अगर आप सोचोगे ना कि ऐसा, तो ज़्यादा दिन आपको ट्रैपिंग मिलेगा, एक आध दिन आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको रेगुलर प्रॉफिट जो कहते हैं ना, रेगुलर प्रॉफिट करना है मुझे, स्टॉक हो या एफएनओ हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वी वेव के मार्केट ऊपर मतलब प्राइस है या फिर नीचे है, तो आपको ट्रैपिंग जरूर देगा। ट्रैपिंग धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर ले जाएगा मार्केट, सडन स्पाइक देके नीचे। और वैसे भी आपका पता है एफएनओ में क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मतलब वैसे आप झला जाओगे और 10-20 पॉइंट तो आप लॉस कर ही दोगे। और दूसरा है ये आपका 5वां इंडिकेटर जो मैं बता रहा हूँ, RSI। देखो RSI क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप देख रहे हो मार्केट 60 से नीचे है ना, तो स्ट्रेंथ नहीं है। आप सोचोगे कि ये डेली तो 60 से ऊपर जाता ही नहीं, तो डेली एफएनओ बनता ही नहीं भाई। ये किसने बता दिया कि डेली एफएनओ से प्रॉफिट कर लोगे, डेली स्टॉक से आप प्रॉफिट कर लोगे। सारे स्टॉक अच्छे स्टॉक डेली नहीं चलते हैं, जिस दिन चलते हैं 7%, 10%, 20% निकाल के दे देते हैं। क्या लगता है डेली 10% देगा, तो भाई उस हिसाब से स्टॉक देखो। अच्छा एक चीज़ मानते हो, यहाँ कौन कौन मानता है कि रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है, तो रिलायंस का अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो क्या डेली ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। HDFC जाके देख लो किस हिसाब से चल रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले वीडियो लाया था, वो डिफेंस सेक्टर। आप लोग को भी पता है डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है। भाई सारे स्टॉक देखो जाके, आज का कल का देखो हिस्ट्री जाके उठा के, सारे नीचे हैं। आज भी 2-3 स्टॉक अच्छा गया है, मतलब जिसमें 5-5, 6-6% का रिटर्न दिया हुआ है। तो सारे स्टॉक नहीं चलेंगे। मैं 30 स्टॉक अगर ये इसका छाटा ना डिफेंस सेक्टर का, तो उसमें आज मुश्किल से 4 स्टॉक चलेंगे। अब बाकी बात सारे में 2% लॉस है, किसी में 3% लॉस है। तो क्या कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर चल ही नहीं रहा। भाई डिफेंस सेक्टर का एक बार हिस्ट्री जाके देखो कि कितना बेहतरीन स्टॉक चला है, और अभी चलेगा और चलेगा। ये नहीं कि बहुत ऊपर है तो क्या हुआ, वीकली देखो, वीकली कैंडल क्या बन रहा है, तो पता चलेगा कि हाँ क्या है। तो ऐसे काम करोगे ना, तो जाके आप प्रॉफिट बनोगे। सोचोगे कि मैं जो भी बताया, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट, जाओगे कल लगाओगे 15 मिनट, अच्छा ऊपर गया ले लोगे। आपका MACD दिखा ही नहीं रहा, MACD नीचे दिखा रहा है, आप वहाँ कहीं ट्रैप हो जाओगे, ऊपर लेके गया, नीचे कैंडल वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे ठेल दिया। तो आप कहोगे कि ये स्ट्रेटजी बताए, बहुत बेवकूफ़ वाला स्ट्रेटजी है। फिर जाओगे यूट्यूब पे दूसरा स्ट्रेटजी खोजोगे। भाई 6 महीना साल भर हो गए ना आपको मार्केट में आए हुए, आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटजी खोज रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा भाई। रियलिटी जो है वो मैं बता रहा हूँ मार्केट में, कि सिर्फ
वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जो सीखें मार्केट में रह के वो आप लोग तक पहुँचाएँ। जो भी हमारा वीडियो देखते हैं या ना देखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैं वीडियो जल्दी लाता नहीं हूँ। इसलिए नहीं लाता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जब टाइम होता है तो मैं थोड़ा सा मैं जो भी गलतियाँ किया अपने लाइफ में वो सब आप लोग तक पहुँचाता हूँ। मेरा 19 का जर्नी है मार्केट का, और आज 2024 चल रहे हैं। आई मीन कि आज जून जुलाई हो गया। सोचो इतने साल में मैंने मार्केट में क्या किया बैठ के। मेरा 3 साल, सिर्फ 3 साल मैंने एफ से दूर रहा। पहला का 19, 20, 21 मैंने 22 के अथी में जाके एफ स्टार्ट किया। उसके बाद आज तक एफ कर रहा हूँ, और एफ में क्या गलतियाँ होता है वो आप तक पहुँचाता हूँ। और पिछले साल 8 महीना या 9 महीना से मार्केट में सिर्फ एफ के अथी से सिर्फ ट्रेडिंग चला है। सोचो भाई, जिस दिन एक्सपायरी होता है मार्केट का ना, जिसका भी होता है, सेंसेक्स हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया, मतलब 2 रुपये 5 रुपये का प्रीमियम देखोगे 100। भाई क्या हो रहा है ये, कहाँ से इतने मतलब बाहर लोग एक्टिव हो जा रहे हैं मतलब इंड में। तो ये सब मतलब जो पंप डंप का सीन चल रहा है आज के डेट में ज़बरदस्त चल रहा है। तो एफ से आप जितना हो सके दूर रहें अभी फिलहाल क्या, मैं तो अब मैं बोल रहा हूँ। और इतने जितने भी मार्केट से पैसे बनाए उनका एक बार जाके स्टेटमेंट देखो वो क्या बोल रहे हैं। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, वो तो ऑब्वियसली कि मतलब बिलियन ट्रिलियन में पैसे बनाए हैं मार्केट से। तो वो क्या, अगर इतना ये अच्छा होते तो वो भी तो मार्केट से पैसे बना लेते एफ से ही। उनके पास तो क्यों अथा पैसा है, वो भी डेली बैठते 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ एफ में डाल दो भाई, एफ में पैसा बना। तो लेकिन उनका भी पर्पस है क्या, स्टॉक, और भी लॉन्ग टर्म। लेकिन हमारे पास पैसे कम है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, स्विंग को कैच करते हैं। स्विंग मिला तो ठीक है, वरना स्टॉक से बाहर, फिर हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो ये तरीका मार्केट में काम करने का, ये नहीं कि हम लोग आए मार्केट में बैठे, अच्छा ऊपर जा रहा खरीदिए। भाई प्लानिंग पहले करना होता है, मार्केट खुलने से पहले प्लानिंग करना होता है, तो जाकर आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि मार्केट खुला उसके बाद गए कॉल लेना है, पुट लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है ढूंढ रहे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप विफल हो गए, सफलता आपको हाथ नहीं लगेगा। आपको स्टॉक में काम करना है तो रात में ये स्टॉक ढूंढ के देख लेना है, यहाँ कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस है, आपको वो स्टॉक नोट डाउन कर लेना है, और सुबह आपके हिसाब से परफॉर्मेंस चलता है तो ठीक है, वरना हम मार्केट की प्राइस को जाके नहीं कैच करेंगे। प्राइस हमारे पास आएगा तो जाके हम एंट्री बनाएंगे, वरना छोड़ देंगे। तो हम भी गलती करते थे, क्या करते थे, मार्केट जहाँ ना वहाँ जाकर टॉप पे बाय कर लिए। अब भाई रिट्रेसमेंट कर लिया 200 पॉइंट ना, अगर तो अच्छा वाला जैसे हो गया टॉप वाला जो मतलब महंगा शेयर है, अगर 200 पॉइंट भी रिट्रेसमेंट कर लिया ना, तो सोचो कितना परसेंट आपका लॉस हो गया। 4% 5% आपका लार्ज कैप जो होता है 4% 5% बहुत मायने रखता है, वो आपका लॉस हो जाएगा। मैं भी गलतियाँ किया था ये सब। तो ये सब आप गलतियाँ ना करें। जो भी स्टॉक है पहले ही शाम में ही खोज ले, रात में ही 1 घंटा आधा घंटा मेहनत करें, और दिन भर कोई जरूरी नहीं डिस्प्ले देखने का, आराम से स्टॉक देखे, हाँ ये स्टॉक ठीक है, इसका आप ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी आपको देखना होता है आप उसको प्रॉपर देख ले। जितना भी आप चीज़ सीखे एफ में, आज तक 6 महीना साल भर 2 साल से काम किया एफ में, सारा प्रोसेस स्टॉक में लगा, आप देखें कैसे प्रॉफिट नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग काम करना है। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट होगा, आप बिलीव करो, नहीं बिलीव करोगे भाई आपका धन है, आप लुटा दो गवा दो कुछ करो, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। और भी जो भी अच्छे होंगे वो आपको यही बोलेंगे, स्विंग से पैसा बनाओ, स्टॉक से पैसा बनाओ, स्टॉक से पैसा बनता है। आई होप कि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, हम अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।